चुनाव हो सकता है, तो छात्र इतने कमजोर नहीं है। छात्रों की आवाज दबाई जाए, बहाल नहीं होगा, तो हम लोग अपनी अंतिम सांस तक लड़के रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। आज ये ले चलते हैं खबरों की ओर बिना देर किए हुए। दोस्तों, छात्र संघ का चुनाव कॉलेज में से हम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो हम पंक्ति लिखते हैं, तो वहाँ चुनाव की भी प्रतिक्रिया है चुनाव की। वहीं से राजनीति चालू होती है, पॉलिटिक्स वहीं से चालू होता है, पॉलिटिकल ग्राउंड वहीं से बनता है। छात्र संघ का जो चुनाव होता है, चुनाव के लिए पोस्टरबाजी, नारेबाजी, पार्टी सब जो है वहीं से चालू होता है। दोस्तों, आज हम चुनाव की बात करने जा रहे हैं, छात्र संघ चुनाव के विश्वविद्यालय की। दोस्तों, जिस तरह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगर निगम, ग्राम पंचायत, अन्य चुनाव होते हैं, इसी तरह से ये भी एक चुनाव है। आपको बता देते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव विश्वविद्यालय से गायब, बंद है, मतलब उसी की बहाली को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया और जो है डीएम ऑफिस का घेराव किया। छात्रों की मांग है कि चुनावी प्रक्रिया को बहाल किया जाए, चुनाव को बहाल किया जाए, जिससे कि छात्र जो है चुनाव लड़ सके। पहले चुनाव होता था, ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं होता था, बंद कर दिया गया है। उस चुनाव को की बहाली को लेकर छात्रों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया और राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन भी दिया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, जो छात्र नेता हैं अभिजीत राय, उन्होंने मीडिया से भी बात किया। मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जो आप इस खबर में सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। आरोप लगाया कि जो है राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, ये प्रतिक्रिया चल रही है। दोस्तों, बड़े बड़े नेताओं के बेटे ही बिना चुनाव हुए, बिना जीते हुए उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये मेरा कहना नहीं, छात्र नेता अभिजीत राय का कहना है। दोस्तों, इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश है, धरना प्रदर्शन किया, धरने पे बैठ गए हैं। उसके बाद जो है जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल के नाम। अब देखिए इनकी मांग कितनी पूरी होती है, होती या नहीं होती है। छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीद खुशहाली में बदलती है या की जो है जिस तरह उत्तर प्रदेश में रवैया चल रहा है उसके अनुसार जो बहुत ही कम लगता है इनकी बात सुनी जाए। छात्र नेता ने जैसे आरोप लगाए कि राजा का बेटा राजा ही बनता चला आ रहा है यहाँ पे, और छात्र संघ का चुनाव इस वजह लगातार टाला जा रहा है। दोस्तों, ये छात्रों के भविष्य की बात है, राजनीति यहीं से चालू होती है और जो है इसको बहाल करना चाहिए। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर सरकार को एक मरतबा तो सोचना चाहिए।
इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि हजारों हजार बच्चे जिस तरह डीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, इससे साफ लगता है कि छात्रों में नाराजगी है। सरकार इसके बारे में सोचे। दोस्तों, बताता चलूँ, यह मामला कानपुर विश्वविद्यालय का है। दोस्तों, कानपुर से देखिए चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आगे अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें। दोस्तों, इसी के साथ देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एडीएम साहब पॉसिबल नहीं है, अब ये बताइए पॉसिबल है कि नहीं? आप पूरी करो छात्र शक्ति छात्र शक्ति छात्र शक्ति। बैनर से दो पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद रोकते मुझको दरिया में अभी इतनी ताकत नहीं, हार जाऊंगा जवानी में मेरी फितरत नहीं। और देखना चाहते हैं लोग और एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संग बहाल करो बहाल करो संग बहाल करो बहाल करो बहाल करो छात्र संघ बहाल करो छात्र संघ बहाल करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, विधायक की सांसद, हर एक चुनाव हो सकता है, तो छात्र इतने कमजोर नहीं है। नहीं होगा तो हम लोग अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। आवाज जगानी है, छात्रों की आवाज जगानी है, संविधान की नाच चलानी है, हक का परचम लहराएगा पहली मोर्चा। जिंदाबाद जिंदाबाद
जी, मेरा नाम अजीत राय, छात्र नेता कानपुर विश्वविद्यालय। अजीत भाई, आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए डीएम कार्यालय में क्या मांग रहे हैं? जी, आज हमारा छात्र संघ बहाली मोर्चा इस जिला अधिकारी कार्यालय पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपने आया है, जो कि हमारी ये मांगे हैं कि हम लोग की जो छात्र संघ चुनाव पहले होते थे उसको फिर से बहाल किया जाए। क्यों? अगर हमारा छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो हम लोग अभी केवल 100-200 की संख्या में यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। चूंकि हमको आशा है कि जिला अधिकारी महोदय हमारी आवाज राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो पूरा हम लोग कानपुर जाम करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। क्या लगता है कि छात्र चुनाव नहीं कराया? केवल बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो, क्योंकि अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे तो उनका बेटा नेता नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इस हिसाब से नेता का बेटा नेता बनता चला रहा है, उस हिसाब से बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि उनका वो कोई दूसरा नेता निकल के आए, मध्यवर्गीय परिवार का कोई भी लड़का नेता बने, क्योंकि उनका तो पहले से राजपाट चला आ रहा है, राजा का बेटा राजा बन रहा है। और इसी चीज को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो उस चीज को डिजर्व करता हो, जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिसको छात्र चुने, वो हम लोग का अध्यक्ष बने, हम लोग की बातें उठाए। जिस तरीके से कर्मचारी संघ का चुनाव होता है, कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए, शिक्षक संघ का चुनाव होता है, शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए, उसी तरह हम लोग चाहते हैं छात्र संघ का चुनाव छात्रों की आवाज उठाने के लिए। हम लोग की बात सुने। राजा नहीं बनेगा जब हमारा विधानसभा घेराव करेंगे, राजा के बेटा को राजा नहीं बनने देगा। नहीं, जब कानपुर में छात्रों का, जब कानपुर में वकीलों का चुनाव हो सकता है, कर्मचारियों का चुनाव हो सकता है और अन्य जितनी कमेटियां हैं उनका चुनाव हो सकता है, तो क्या सिर्फ छात्र ही इतना कमजोर है कि उसको अपना अध्यक्ष या अपना नेतृत्व करने वाला चुनने का अधिकार नहीं है? मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे मांग नहीं सुनी जाती है तो हम लखनऊ से लेकर के कानपुर तक चक्का जाम करेंगे और विधानसभा भी भविष्य में बिल्कुल घेराव करेंगे। लगातार लगातार सरकार